पंजाब विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं, लेकिन चुनावी रणनीति बनाने से पहले ही कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में उलझती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज का बड़ा बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। उदित राज ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस की चुनावी हार की सबसे बड़ी वजह सिर्फ विपक्ष की ताकत नहीं बल्कि पार्टी के भीतर की आपसी खींचतान और गुटबाजी रही है। उनका कहना है कि जब नेता एक दूसरे को कमजोर करने में लग जाते हैं तब जनता का भरोसा भी पार्टी से उठने लगता है और इसका नुकसान चुनाव में भुगतना पड़ता है। उदित राज का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस में पंजाब में एक नेतृत्व को लेकर सवाल चल रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुले तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत वापसी करनी है तो संगठन में बड़े बदलाव करने होंगे। उनका कहना है कि मौजूदा नेतृत्व पार्टी को एकजुट रखने में विफल है और यही वजह है कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। इन नेताओं का कहना है चुनाव से ठीक पहले नेतृत्व बदलना पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनका मानना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए स्थिर नेतृत्व जरूरी है और लगातार बदलाव से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा। यही कारण है कि पंजाब कांग्रेस इस समय दो स्पष्ट गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस के जो वहां पर प्रभारी हैं भूपेश बघेल, उन्होंने असंतुष्ट नेताओं के साथ बैठक भी की। इस बैठक का उद्देश्य संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों को खत्म करना और सभी नेताओं को एक मंच पर लाना था। हालांकि बैठक के बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। भूपेश बघेल ने साफ संकेत दिए कि फिलहाल हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदलने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारी पर लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच उदित राज का बयान कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने भीतर की लड़ाई खत्म करनी होगी। उन्होंने माना कि कई राज्यों में पार्टी इसलिए कमजोर हुई क्योंकि नेता जनता के मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ने के बजाय आपसी राजनीति में उलझते रहे। उनके अनुसार जब पार्टी के भीतर ही अलग शक्ति केंद्र बन जाते हैं तो उसका सीधा फायदा राजनीतिक विरोधियों को मिलता है। उदित राज का कहना है अगर कांग्रेस को भविष्य में मजबूत विपक्ष और मजबूत विकल्प बनना है तो संगठन के भीतर अनुशासन, संवाद और सामूहिक नेतृत्व की संस्कृति विकसित करनी होगी। पंजाब में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव को देखना होगा। 117 सदस्य वाली विधानसभा में कांग्रेस की इस समय मात्र 18 सीटें हैं। वही आम आदमी पार्टी 92 सीटों के साथ वहां पर मजबूती दर्ज अपनी करा रही है। चुनावी हार के बाद कांग्रेस के भीतर लगातार आत्ममंथन की बातें होती रही, लेकिन संगठनात्मक मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हो सके। अब एक बार फिर चुनाव नजदीक आते ही वही विवाद सतह पर दिखाई देने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है किसी भी चुनाव में मजबूत संगठन सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे तो इसका असर सिर्फ कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि मतदाताओं पर भी पड़ता है और यही वजह है कि उदित राज ने पार्टी नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने भीतर एकजुटता स्थापित करनी होगी। उनके मुताबिक जनता के बीच भरोसा तभी बनेगा जब पार्टी एकजुट नजर आएगी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान पंजाब में बढ़ती नाराजगी कुछ समय रहते शांत कर पाएगा? क्या असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत कर पाएगा? क्या फिर वही गुटबाजी चुनाव तक चलती रहेगी? क्योंकि अंदर जो मतभेद चल रहा है इससे विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर तो हो रहा है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस की सियासत पर पूरे देश की नजर बनी हुई है और हमने भी इससे पहले आपको विस्तारपूर्वक स्टोरी करके दिखाया था कि कैसे आखिर पंजाब में कांग्रेस अपने हाशिए पर आ रही है। उदित राज का नाम इसलिए और ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है क्योंकि पार्टी के वो बड़े दलित नेता हैं। पूर्व में वो भाजपा में थे, भाजपा से वो लोकसभा के दिल्ली से सांसद भी थे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे हमको जरूर बताइए। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।